कहानी स्टार्ट होती है और हमें मैडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मैडी ने अपना घर लोन पर लिया था, लेकिन लोन ना चुकाने की वजह से बैंक वाले उसके घर आ जाते हैं और इसके बदले में वो उसकी कार को अपने साथ ले जाने लगते हैं। यहाँ पर मैडी उस आदमी को काफी रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है। इसलिए मैडी उसे अपनी बातों में फंसाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी को पता चलता है कि मैडी का एक बॉयफ्रेंड है और वो सिर्फ लोन से बचने के लिए ये सब कर रही है। इसलिए वो उसकी बात ना मानते हुए उसकी कार को अपने साथ ले जाता है। अब क्योंकि मैडी का सारा काम कार की वजह से ही था, इसलिए कार ना होने की वजह से उसे ऑफिस स्केटिंग करते हुए जाना पड़ता है। अब रास्ते में मैडी को अपनी कार दिखाई देती है, जिसे वो चोरी से अपने घर ले जाने का फैसला करती है। अब जैसे ही मैडी उस कार को घर ले जाने लगती है, वो आदमी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसको पकड़ लेता है। मैडी जब अपनी फ्रेंड के साथ होती है, तब उसकी फ्रेंड उसको एक एड दिखाने लगती है, जिसमें लिखा था कि एक पेरेंट को अपने बेटे के लिए एक लड़की की जरूरत है, जिसकी उम्र 24 से 25 साल होनी चाहिए, क्योंकि उनका बेटा बहुत शर्मीला है और उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसलिए उस लड़की को उसको सिर्फ जीने का तरीका सिखाना होगा और वो इसके बदले में उसे अपनी कार गिफ्ट करेंगे। ये देखकर मैडी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे इस समय कार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैडी उस एड पर लिखे एड्रेस की ओर जाने लगती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे वही हस्बैंड और वाइफ मिलते हैं जिन्होंने ये ऐड दिया था। लेकिन वो मैडी को देखकर समझ जाते हैं कि उसकी उम्र 24 या 25 साल नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा है। इसलिए वो मैडी से इस काम को करने के लिए मना कर देते हैं, पर मैडी उनको समझाने लगती है कि कम उम्र की लड़की आपके लड़के को बहुत ही जल्द छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसे किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके लड़के को अच्छे से सब कुछ सिखा सकती हूँ। अब ये दोनों ही मैडी की बात से कन्विंस हो जाते हैं और उसे इस काम को करने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद ये दोनों ही उसे अपने बेटे के बारे में बताने लगते हैं, जिसका नाम पर्सी होता है। वो उससे कहते हैं कि पर्सी बहुत ही शर्मीला है, वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता है, खास करके वो किसी लड़की से बात करना पसंद नहीं करता है, इसलिए उसकी कोई भी लड़की दोस्त नहीं बन पाई है और वो हमेशा बाहर की दुनिया से अलग रहता है। इसलिए तुम्हें उसे पटाकर उसके साथ डेट करनी है, जिससे वो बाहर की दुनिया को समझ सके। लेकिन पर्सी के पेरेंट उसके सामने एक शर्त रखते हैं। वो उससे कहते हैं कि इस बारे में पर्सी को पता नहीं चलना चाहिए। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पर्सी एक पेट शॉप चलाता है, इसलिए मैडी उसकी शॉप पर कुछ खरीदने के बहाने वहां पर चली जाती है। मैडी वहां पर जाकर उससे एक पपी मांगती है और इसके साथ ही वो उसके सामने कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है जिससे वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन पर्सी पर उसकी अदाओं का कोई भी असर नहीं होता है, वो उस पर ध्यान ही नहीं देता है। मैडी को मेहनत करते हुए काफी समय हो जाता है। वो उससे बात करने, उसे पटाने की काफी कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है। मैडी को उसकी शॉप पर शाम हो चुकी थी, इसलिए ये दोनों ही अपने अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। लेकिन मैडी उससे कहती है कि मेरे पास वैन है, इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पर मैडी उससे कहता है कि मेरे पास साइकिल है, इसलिए मैडी उसकी साइकिल को अपनी वैन के अंदर रखने लगती है और ये दोनों ही वैन के अंदर बैठकर घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में पर्सी मैडी की बातों से खुद को इनसिक्योर फील कर रहा था। इसके साथ एक गाड़ी में कुछ ऐसी चीजें रखी थी जिससे वो थोड़ा डरने लगता है। अब आगे जाकर पर्सी देखता है कि वो उसको अपने घर की ओर लेकर जा रही है, इससे वो और ज्यादा डर जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसको किडनैप कर रही है, इसलिए वो एक स्प्रे निकालकर उसकी आंखों पर मार देता है, जिससे मैडी को दिखाई देना बंद हो जाता है और उसकी आंखें बुरी तरह से जलने लगती हैं। यहाँ पर पर्सी उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरा किडनैप कर रही हो, जिस पर मैडी उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या, मैंने तुम्हें अपने घर का पूरा एड्रेस बता दिया है, भला मैं तुम्हें किडनैप क्यों करूंगी। अब उसकी ये बात सुनकर पर्सी को उस पर यकीन आ जाता है, इसलिए वो उसको पानी दे देता है, जिससे वो अपने मुंह को अच्छे से साफ कर लेती है। मैडी उसको बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें डेट पर लेकर जाना चाहती हूँ। अब पर्सी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद रात को ये दोनों ही डेट पर जाते हैं, जहाँ पर मैडी कोई खास तैयार होकर नहीं आई थी, लेकिन पर्सी पूरी तरह से रेडी होकर आया था, जैसे आज उसकी शादी है। अब यहाँ पर ये दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। नॉर्मली डेट पर लोग ड्रिंक किया करते हैं, लेकिन पर्सी यहाँ पर नींबू पानी पी रहा था। अब यहाँ पर जिम नाम का एक आदमी आता है और वो यहाँ पर मैडी से आकर बात करने लगता है और उनकी बातों से ये पता चलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कभी ना कभी रिलेशनशिप में रहे हैं। लेकिन जिम की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं और वो अपनी फैमिली में बहुत खुश है। यहाँ पर जिम पर्सी को बताता है कि मैडी पर भरोसा मत करना, वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती है। इसके बाद पर्सी और मैडी दोनों ही एक बीच के किनारे जाते हैं। यहाँ पर मैडी उससे नहाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो उससे अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहती है। लेकिन पर्सी अपने कपड़े उतारने में काफी ज्यादा शर्मा रहा था, इसलिए वो अपने कपड़े नहीं उतारता है, और मैडी उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और वो पानी में नहाने के लिए चली जाती है। अब पर्सी मैडी को जब नहाता हुआ देखता है तो उसका भी मन करने लगता है, इसलिए वो भी अपने कपड़े उतारकर पानी के अंदर चला जाता है और ये दोनों ही काफी मजे करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं
जो कि इनके कपड़े उठाकर यहाँ से जाने लगते हैं। पर मैडी पानी से बाहर आकर उनसे अपने कपड़े छीन लेती है और वो फिर से पानी में चली जाती है, जहाँ पर ये फिर से एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्सी मैडी के साथ पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैडी गुस्से में यहाँ से जाने लगती है और पर्सी के सारे कपड़े भी उसी के पास थे। अब पर्सी उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती है, इसलिए पर्सी गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसे रोकने लगता है। अब ये लोग घर जाकर फिर से माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्सी बच्चा था और वो इन सब बातों को नहीं जानता था, इसलिए वो यहाँ पर भी उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाता है। लेकिन मैडी को अपना काम पूरा करने की बहुत जल्दी थी, इसलिए वो पर्सी के कपड़े उतारने लगती है। लेकिन वो देखती है कि समुद्र में नहाने की वजह से पर्सी की कमर पर बहुत ज्यादा रैशेस हो चुके हैं, इसलिए वो उससे कहती है कि अगर समुद्र के पानी से तुम्हें एलर्जी होती है तब तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लेकिन पर्सी उससे कहता है कि दरअसल मुझे भी मजा आ रहा था, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी लड़की के साथ ये सब नहीं किया। इसके बाद पर्सी मैडी को बताता है कि वो कुछ दिन के बाद पढ़ाई के लिए यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब मैडी उसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है, जिससे वो अपने काम को जल्दी पूरा करके शर्त के मुताबिक कार को हासिल कर सके। अब मैडी और पर्सी दोनों ही बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक में पर्सी उसे किस करने लगता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि मैडी के घर फिर से लोन वाले आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर उसने लोन नहीं चुकाया तब उसे अपना घर खाली करना होगा। इसके बाद मैडी और पर्सी दोनों ही डेट के लिए जाते हैं और यहाँ पर बातें करते हुए पर्सी मैडी को बताता है कि उसे सिंगिंग का बहुत शौक है, इसलिए मैडी उससे एक गाना गाने के लिए जिद करने लगती है। अब यहाँ पर पियानो भी मौजूद था, इसलिए पर्सी पियानो को बजाते हुए एक गाने को गाने लगता है। अब उसका गाना सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और इसके साथ ही मैडी तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक लड़की आती है और पर्सी को आकर गले लगा लेती है। दरअसल वो उसकी क्लासमेट थी और उसका गाना सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन ये सब देखकर मैडी को जलन होने लगती है। ये लड़की मैडी से कहती है कि क्या तुम पर्सी की मॉम की दोस्त हो? तब पर्सी उससे कहता है कि ये मेरी दोस्त है। इसके बाद वो लड़की रात की पार्टी के लिए पर्सी को इनवाइट करती है। अब उस लड़की के जाने के बाद पर्सी फिर से मैडी से बात करने लगता है और वो उससे कहता है कि जब मैं बाहर पढ़ने के लिए चला जाऊंगा तब क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी? लेकिन इस बात पर वो उसकी कोई भी जवाब नहीं देती है, जिस पर पर्सी को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब कार में पर्सी फिर से मैडी से एक सवाल करता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? लेकिन मैडी इस बार भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है, इसलिए वो कार से उतर जाता है और उस लड़के की पार्टी में चला जाता है। अब उसके पीछे मैडी भी उस पार्टी में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि ये पार्टी टीनेजर्स की थी। अब यहाँ पर मैडी पर्सी के बारे में पूछने लगती है, तब उसे पता चलता है कि पर्सी एक लड़की के साथ एक रूम के अंदर है। अब मैडी भी उस रूम के पास पहुंच जाती है, पर दरवाजा नहीं खुलता है, इसलिए वो दरवाजे को ही तोड़कर अंदर चली जाती है। यहाँ पर मैडी देखती है कि पर्सी एक लड़की के साथ है और बहुत ज्यादा नशे में है, इसलिए वो उसे लेकर वॉशरूम के अंदर जाती है और उसे उल्टियां कराने लगती है। पर तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और मैडी से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि वो बिना इनविटेशन के टीनेजर्स की पार्टी में घुस चुकी थी। लेकिन मैडी के साथ ये सब होता हुआ देखकर पर्सी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उस आदमी के जोर से पंच मारता है। अब पर्सी जब मैडी के साथ कार में होता है तब वो उसे प्रपोज कर देता है। दरअसल वो मैडी के साथ अपने रिलेशन को लेकर सीरियस हो चुका था, पर मैडी तो उससे सिर्फ अपना काम निकाल रही थी, इसलिए अगले दिन वो अपने पेरेंट को भी बता देता है कि वो मैडी से प्यार करता है। इसके साथ ही वो उनसे कहता है कि अब वो बाहर पढ़ाई करने भी नहीं जाना चाहता है और वो अपना पूरा टाइम मैडी के साथ ही स्पेंड करना चाहता है। अब मैडी को गर्लफ्रेंड बनाने तक तो ठीक था, लेकिन पढ़ाई छोड़ने की बात सुनकर उसके पेरेंट उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, इसलिए पर्सी के पेरेंट मैडी को कॉल लगा देते हैं और उससे कहते हैं कि उसे पर्सी को इस बात के लिए मनाना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े, नहीं तो शर्त के मुताबिक उसे टेस्ला कार नहीं दी जाएगी। अब ये सारी बातें उसी टेस्ला कार में बैठकर पर्सी भी सुन लेता है और ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए अगले दिन मैडी जब उसके घर आती है और ये सभी लोग बैठकर लंच कर रहे थे, तब पर्सी अपने पेरेंट के साथ साथ मैडी से भी अच्छे से बात नहीं करता है और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद पर्सी अपने दोस्त के साथ मिलकर उस टेस्ला कार के ऊपर पेड़ गिरा देता है, जिससे वो बुरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद वो घर आकर अपने रूम में चला जाता है, जिसके पीछे मैडी भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो मैडी को जैसे ही किस करने की कोशिश करता है वो उसे रोक देती है। इसलिए पर्सी उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। अब मैडी उससे बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है और पर्सी अपने पेरेंट पर भी इस सब के लिए बहुत गुस्सा करता है। दूसरी ओर पर्सी के पेरेंट ने जो कार के बदले में मैडी को पैसे दिए थे, उनसे वो अपने घर का सारा लोन चुका देती है, लेकिन उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसने पर्सी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए वो उससे माफी मांगने के लिए चली जाती है, पर पर्सी उससे बात ही नहीं करता है। अब मैडी पर्सी को रोकने के लिए उसकी कार के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन पर्सी अपनी गाड़ी को नहीं रोकता है और गाड़ी को इसी तरह से चलाते हुए वो बीच पर लेकर चला जाता है और वहां जाने के बाद वो मैडी को पानी के अंदर फेंक देता है। लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि कहीं मैडी की जान न चली जाए, इसलिए वो पानी के अंदर जाकर उसे बचा लेता है।
मैडी पर्सी से माफी मांगती है और उसे बताती है कि उसने ये सब मजबूरी में किया क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए पर्सी उसे अब माफ कर देता है। मैडी उससे कहती है कि हम हमेशा एक अच्छे दोस्त बनकर साथ रहेंगे, जिसके लिए पर्सी भी मान जाता है। इसके बाद पर्सी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाने लगता है और वो अपने साथ मैडी को भी लेकर जाने लगता है। अब इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।